हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी कैसे काम किया और कल के लिए क्या काम काज कर सकते हैं। कल मंथली भी एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल थोड़ा धमाल ज़्यादा हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कि कल कैसे हो सकता है काम धाम, और आज निफ्टी ने क्या काम किया। तो मैंने क्लियरली बोला था कि अगर ये फ्लैट खुलता है, या फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर खुलता है, मतलब 700 के अगर अंदर खुलता है, मैंने बोला था। मैं अभी छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा आपको, आप देखिएगा उसको। मैंने बोला था कि अगर ये 700 मतलब 670 680 के आसपास खुलता है तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने साफ बोला था, काम करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये पहले तो थोड़ा सा रेंज बना के घूमेगा। ये जैसे देखा ना आपने, ये 11 बजे तक तो कोई काम ही नहीं हुआ, ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन ही नहीं मिला, तो हम लोग क्या ट्रेड करेंगे। उसके बाद मैंने बोला था कि ये ऐसे ऐसे करके जाएगा 7,000 16,700 16,700 को टच करके, जब टच करके वापस आना शुरू होगा तब आपको ट्रेड लेना है 16,700 का स्टॉप लॉस लेके। 16,700 का स्टॉप लॉस लेके जब ये टच करके वापस आने लगेगा, टच किया, देख रहे हैं आप वापस आ रहा है, तब आपको ट्रेड लेना है। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड लिए होते, जैसे देखिए यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया होता आपने 694 95 96 90 तक आराम से 100 रुपये का 16,700 का स्टॉप लॉस मैंने बोला था, आप लगा के ट्रेड किए होते आराम से आपको। पहले तो ये टारगेट मिलता 632, यानी कि लगभग 60 पॉइंट, और बस यही 60 पॉइंट पे आपको बिक कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद तो ये ऊपर ही गया। फिर इतनी देर तक कोई होल्ड कर पाता है। तो ये था, अब 60 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता था। एक बार हम क्लिप सुनाते हैं आपको, फिर बात करते हैं। यहाँ आसपास खुलता है ये इस रेंज में 650 60 70 के आसपास, तो तब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसे गया, मान लीजिए यहाँ पे खुला, ऐसे गया 700 पे टच किया, टच करके फिर वापस आ रहा है। आपको यहाँ देखना है, ये अगर ये वापस आ रहा है तो फिर आपको 700 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करना है। मतलब कल जो है मार्केट अगर ह्यूज गैप अप नहीं खुलता है तो फिर पूरा कन्फ्यूजन रहेगा, फिर ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब या तो ये 700 के ऊपर खुलेगा, तब उस पर 16,700 पे सस्टेन करके तो हल्का फुल्का काम हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 750 760 70 इतना जा सकता है, इतना हो सकता है। और अगर ये यहाँ 750 60 के ऊपर खुलता है तो देखना पड़ेगा कि ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से वापस आ रहा है, या इस तरह से नीचे जा रहा है, या कंटिन्यू ऊपर ही करता जा रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर ये गया वापस आ रहा है 700 पे, तो 700 से रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दूसरी बार पहुँचेगा ना, ये आप देख रहे हैं, एक बार यहाँ पहुँचा था, ये एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ दोबारा पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ये बात का ध्यान दीजिए। तो देखा फ्रेंड, जैसे मैंने बोला था कि 16,700 को टच करके वापस आएगा तभी कुछ काम हो सकता है। 16,700 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग सेल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने वही किया होगा जो भी किया होगा आज आपने। तो यही एक ट्रेड था आज के दिन में, और उसके बाद तो आज कोई ट्रेड था नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है ये यहाँ पे मैंने बोला था आपको, ये टच करके जब वापस आएगा, मैंने बोला था आपको ऐसे ऐसे जाएगा, ये टच करके वापस आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेड बना होगा यहाँ पे, आपको 16,700 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो होगी आज के बाद। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। सॉरी फ्रेंड, कल के लिए जो है, कल एक्सपायरी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लैट ही खुलेगा आसपास, मतलब फ्लैट के आसपास खुलना चाहिए इसको। और ऊपर खुलेगा अगर
तो फिर वही 715 का स्टॉप लॉस लगा के आपको ये जो आज का हाई है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आज का हाई है ये है 711 रुपये ना, 711 रुपये का हाई है। तो आप इसमें स्टेशन लगा सकते हैं। 840 तो बहुत दूर हो जाएगा। इसमें आप मान लीजिए ऊपर थोड़ा सा और जाता है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के पहला सिनेरियो अगर डिस्कस करें, अगर मान लीजिए ये, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये जो है आज का हाई है 16,712, ठीक है। तो कल मान लीजिए ये ऊपर खुला यहाँ पे कहीं 16,900 के 16,690 के आसपास खुला, ठीक है। उसके बाद हल्का से मान लीजिए ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये आप यहाँ का 750 का ऐसा लगा के जब ये यहाँ से वापस होने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए 750 के पास से 730, 735, 738, 40 यहाँ से अगर वापस आने लगा, आपको दिखा कि ये 40 मार के वापस आ रहा है, तब आप 750 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गया गैप अप की बात। गैप अप अगर खुलता है तो, और अगर ये गैप अप में मान लीजिए 700 के अंदर ही खुलता है, ठीक है, 700 के अंदर खुलता है, तब भी ये एक बार आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको जाने देना है आपको, फिर कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये 750 के रेजिस्टेंस से 750 के आसपास के रेजिस्टेंस से ये वापस नहीं आता, तब आपको ट्रेड बनाना है 750 का स्टॉप लॉस लगा के। ये तो बात हुई पहले सिनेरियो की। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ कहीं फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मान लीजिए ये तेज़ी से पहले नीचे आता है थोड़ा सा, तो नीचे कहाँ तक आप इसको देखेंगे, ये जो एक लेवल है मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे आपको ये शुरू करता है, तो ये आपका ये 750 16,550 के आसपास मान लीजिए यहाँ तक आसपास आया। जब तक ये आ रहा है आने देना है आपको, कोई ट्रेड नहीं लेना है। आने के बाद फिर जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है, इसलिए ट्रेड नहीं लेना है कि मतलब स्टॉप लॉस दूर बन रहा है। मैं दूर का स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता हूँ आपको कि आप स्टॉप लॉस मान लीजिए 700 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको सेल करना चाहेंगे, तो मान के चलिए कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हो सकता है 70 या 80 पॉइंट आपको मिल जाए। तो 1:2 जब तक नहीं रहता मुझे अच्छा नहीं लगता देना। वैसे आप कर सकते हैं, करना चाहें तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके 16,700 का स्टॉप लॉस लेके जब ये नीचे जाना शुरू करे तो आप सेल कर सकते हैं इसको। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और हो सकता है आपको 80-90 पॉइंट मिल जाए, तो एक ट्रेड यहाँ बन सकता है नीचे जा रहा है अगर तो। और अगर नीचे गया तो आपको 550 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये 550 का मैं ये जो लेवल दे रहा हूँ ये है लगभग ये लेवल है, ये बता रहा हूँ आपको 590 595 के आसपास ही इसको प्रॉफिट बुक कर लेना है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। 750 तो वही हुआ, इसीलिए मैं नहीं दे रहा था आपको कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का टारगेट है। तो अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, 1:1 है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर जब ये प्राइस घूमेगा क्या नाम से 550 के आसपास, ये जहाँ भी यहाँ से 580 16,580 16,570 16,595 16,590 के आसपास से जब ये टर्न लेगा घूमेगा, तब आपको यहाँ 16,550 का स्टॉप लॉस लगा के तब आपका जो एसएल है वो नज़दीक रहेगा। एसएल नज़दीक रहेगा तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हैं। मैं एसएल चाहता हूँ कि मेरा एसएल कम से कम रहे, मैं वहाँ पे ट्रेड लूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है एक काम फ्लैट पे। अब बात करते हैं अगर गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन पे पहला सिनेरियो हम वो डिस्कस करते हैं। गैप डाउन पे अगर ये 16,580 के ऊपर खुलता है, 16,580 के ऊपर अगर खुलता है, ये है 580, एक सेकंड इसको हटा दें। अगर 16,580 के ऊपर खुलता है, पहला सिनेरियो 16,580 के ऊपर खुलता है
तब तो आपको वही 550 के स्टॉप लॉस से बने रहना है, ठीक है। गैप डाउन अगर खुलेगा 16,580 के आसपास, 580 के ऊपर 82-83, तब आप देखिएगा ये थोड़ा सा डिप मार के तुरंत ऊपर आने की कोशिश करेगा, तुरंत आने की कोशिश करेगा। तो आप 550 का स्टॉप लॉस लगा के तब तो आपके लिए ट्रेड आसान हो जाएगा, आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये 580 को भी तोड़ के नीचे आता है, ठीक है फ्रेंड, 580 को अगर तोड़ के नीचे आता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। ये जो लेवल देख रहे हैं आज का जो क्लोजिंग है, तब आप 650 का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट में बने रह सकते हैं। तब ये जो है प्राइस नीचे नीचे जाता रहेगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला 580, 82, 83 के आसपास खुले, 85 के आसपास खुले, खुलने के बाद हल्का सा डिप मार के तुरंत ऊपर आने की कोशिश करने लगे। मतलब 5 मिनट आप देखिएगा, 5 मिनट के बाद ये ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। तब तो आपको 550 का स्टॉप लॉस लगा के फिर बने रहना है इसमें ऊपर के लिए। अगर ये तोड़ देता है जल्दी से, ठीक है, और नीचे खुलता है, मतलब 560, 80 के नीचे ही खुलता है, मैंने क्या बोला, 580 के नीचे ही खुलता है, तब आपको 600 का स्टॉप लॉस लगा के, 16,600 का स्टॉप लॉस लगा के, 16,600 का स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल में बने रहना है। तब ये हो सकता है नीचे ही नीचे जाता रहे। ओके फ्रेंड, तो ये हो गई, सारे सिनेरियो डिस्कस हो गए। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में कोशिश कीजिएगा कि अगर बाई करना है आपको ऑप्शन, तो कल के लिए कल का जो ऑप्शन जो एक्सपायर होने वाला है उसको मत बाई कीजिएगा, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत तेज़ डिके होगा। आपको अगर ऑप्शन में काम करना है तो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अब आना, मतलब यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाना शुरू हुआ, तो आप 16,500 का नेक्स्ट वीक का जो है पुट, उसको सेल कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक का जो कॉल है उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस वीक का मत कीजिएगा जो कल एक्सपायर हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रीमियम टिके बहुत जल्दी होगा, 3:30 बजे सबको जीरो होना है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा और सावधानी से ट्रेड करिएगा। कल मुझे जो एक्सपेक्टेड लग रहा है कि अगर फ्लैट खुलता है तो हो सकता है आपको दोनों तरफ का मूवमेंट इस तरह से देखने को मिले, ये इस तरह से, मतलब जहाँ खुले उसी के आसपास क्लोज हो जाए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जीरो टू हीरो ट्रेड के चक्कर में सुबह सुबह नहीं पड़ना चाहिए। एक मेरी एडवाइस जो आज की है, साइकोलॉजी पॉइंट जो आज की है, वो ये है कि जीरो टू हीरो अगर आपको ट्रेड करना है तो 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास, 1:50, 2 बजे के आसपास आपको कॉल एंड पुट दोनों को, मान लीजिए 5-5 रुपये या 7-7, 10-10, 12-12 रुपये का है आपको, तो 12 रुपये का ये, 12 रुपये का ये, दोनों आपको बाई करना चाहिए। सी भी और पी भी दोनों आपको बाई करना चाहिए। आपको ये सोच के कि मेरा 24 रुपये या तो जाएगा या फिर 28, मतलब 42 रुपये हो जाएगा किसी में, तो 12-12 रुपये आप दोनों ख़रीद लीजिए, कॉल भी पुट भी। उसके बाद जो है आप इसको 3 बजे के आसपास, जो जब भी आपको दिखे कि 12-12, 24 रुपये आपका टोटल हुआ, जब भी ये दोनों का टोटल 48 रुपये हो, ठीक है, दोनों का टोटल जब भी 48 रुपये हो, तुरंत आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। जब भी लीजिए दोनों साथ लीजिए, जब भी बेचिए दोनों साथ बेचिए, कभी भी एक को होल्ड मत कीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ एक्सपायरी के दिन बहुत तेज़ डिके होता है। आपको 48 रुपये कब जीरो दिखने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो जीरो टू हीरो लेने का तरीका यही है, 2 बजे के आसपास लेना चाहिए और साथ में लेना है, साथ में एग्जिट करना है। जब भी आपको प्रॉफिट दिखे दोनों में, साथ में लेना है, साथ में एग्जिट करना है, क्योंकि एक भी मिनट में ये जीरो हो सकता है। आपका जो आप सोच रहे हैं कि हम इसको होल्ड कर लेंगे, वो 1 मिनट में जीरो हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। और तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में। कल हो सकता है मुझे थोड़ा बाहर जाना है दोस्त फ्रेंड्स, तो हो सकता है कल वीडियो ना आए या तो बहुत लेट में आए, मतलब 10-11 बजे रात के आसपास। तो कल के लिए मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो आप देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।